वेलकम टू मेडकोर बाय रोहित। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के की स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। नोज़, बेसिकली नोज़ जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल नोज़ में डिवाइडेड होती है। एक्सटर्नल नोज़ फर्दर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्लासीफाई है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो बोन से मिलकर बनता है और कुछ हिस्सा जो है वो कार्टिलेज का मिलकर बनता है। तो जो बोनी हिस्सा है उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। ओवरऑल जो हम बात करते हैं वो नोज़ स्कल से मिलकर स्कल से जुड़ी हुई रहती है। इस हिस्से को हम रूट ऑफ द नोज़ बोलते हैं। जो रूट ऑफ द नोज़ है इसके आगे वाले हिस्से को हम ब्रिज ऑफ द नोज़ कहते हैं, जो नेज़ल सेप्टम डेवलप करती है। ये नेज़ल सेप्टम नोज़ को लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल में डिवाइड करता है। इसके बाद में जो टर्मिनल पार्ट है इसे हम एला ऑफ द नोज़ कहते हैं, जो फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है। अगर हम लेटरल व्यू देखेंगे इसका, तो दोनों नोस्ट्रिल के बीच का जो हिस्सा है, जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम कोल्यूमेला भी कहते हैं। बोनी पार्ट जो है नोज का वो नेजल बोन और मैक्सिला से मिलकर बनता है, जबकि कार्टिलेज वाला हिस्सा जो है वो सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज एंड एलार कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इस स्ट्रक्चर में सभी कार्टिलेज और बोन्स जो है हमें क्लियरली विजिबल है। फ्रंटल बोन जो है वो स्कल का एक पार्ट है, जो नोज को एक रूट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेजल बोन जो है वो नोज को एक रिजिडिटी और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। मैक्सिला जो है वो जॉ और फेशियल स्ट्रक्चर को नोज से जोड़ने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ कार्टिलेज वाला जो हिस्सा है वो नोज को एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन बनाने में हेल्प करता है। इसी कार्टिलेज वाले हिस्से के टर्मिनल पार्ट में एलआर या फिर एलआर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। नेजल कैविटी, नोज का जो इंटरनल पार्ट है इसे हम नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ताके या फिर जिसे हम कॉनका के नाम से जानते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कॉनका जो है कर्व शेप में प्रेजेंट है और यही कर्व स्ट्रक्चर इन्हें अपने अंदर एयर को ट्रैप करके और उसका टेम्परेचर कम करने में हेल्प करता है। नेजल कैविटी के अंदर फ्रंटल साइनस, स्फिनोइड साइनस हमें क्लियरली विजिबल है, जो इस स्ट्रक्चर में हाईलाइटेड एरिया में दिख रहा है। इसके अलावा जो कॉनका थे उन्हें हम टर्बिनेट भी कहते हैं। सुपीरियर टर्बिनेट यानी कि सुपीरियर कॉनका, मिडल टर्बिनेट यानी कि मिडल कॉनका और इन्फीरियर टर्बिनेट यानी कि इन्फीरियर कॉनका। इसके अलावा नेजल कैविटी का जो आउटर मोस्ट एरिया है, जो एंट्रेंस है, उसे हम वेस्टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेजल सेप्टम की। नेजल सेप्टम बेसिकली डिवाइडेशन होता है नेजल कैविटी का, यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल के बीच का जो पार्टीशन है इसे हम नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। नेजल सेप्टम जो है बेसिकली वो मीडियन ऑस्टियो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जो बेसिकली नेजल कैविटी को दो हाफ में डिवाइड करता है। आधा हिस्सा जो है वो बोनी पार्ट का मिलकर बनता है और आधा जो है वो कार्टिलेज वाले हिस्से से मिलकर बनता है। बोनी पार्ट जो है वो नेजल सेप्टम में वोमर बोन, हाईलाइटेड एरिया जो है वो, और दूसरा एथिमोइड बोन, हाईलाइटेड एरिया है वो, इन दोनों से मिलकर बोनी पार्ट बनता है। कार्टिलेज वाला जो हिस्सा है वो सेप्टल कार्टिलेज का एक पार्ट होता है और यही सेप्टल कार्टिलेज आगे की तरफ फाइब्रस फैटी टिश्यू से मिलकर बन जाता है, जो कि स्किन में मर्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेजल सेप्टम के आर्टेरियल सप्लाई की। बेसिकली नेजल सेप्टम के अंदर चार आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। नंबर वन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथिमोइडल आर्टरी, नंबर वन एंड नंबर टू। तो नंबर वन पोस्टीरियर एथिमोइडल आर्टरी, नंबर टू एंटीरियर एथिमोइडल आर्टरी, जो दोनों आगे चलकर एक एनास्टोमोसिस डेवलप करती है। नंबर थ्री स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी। स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी ये हाईलाइटेड एरिया जो है उसमें दिख रही है। और इसके अलावा नंबर फोर है सेप्टल ब्रांच या फिर फेशियल आर्टरी, जिसे हम लेबियल आर्टरी के नाम से जानते हैं। यह चारों आर्टरी जिस जगह एनास्टोमोसिस या फिर ब्रांच या फिर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लिटिल्स एरिया कहते हैं। ये लिटिल्स एरिया के अंदर अगर कोई रप्चर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से देखने को मिलता है, तो यहीं से ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन होती है, जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। एपिस्टेक्सिस एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर नोज से ब्लीडिंग होती है और मोस्ट कॉमन जो आर्टरी
रप्चर होती है एपिस्टेक्सिस में वो है स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। अब हम बात करते हैं पैरानेजल साइनसेस के बारे में। बेसिकली साइनसेस जो होते हैं वो एयर फिल्ड कैविटी है जो नोज के या फिर नेजल कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये साइनसेस जो है इनका बेसिक फंक्शन ये है नेजल कैविटी और ब्रेन का जो वेट है उसको ओवरऑल रिड्यूस करना। नंबर 1 जो है वो है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एक एयर फिल्ड कैविटी है। नंबर 2 है एथमोइडल साइनस जो कि फ्रंटल साइनस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। नंबर 3 है स्फिनोइड साइनस जो कि स्कल के अंदर डीपली स्फिनोइड बोन के चारों तरफ सिचुएटेड होता है। नंबर 4 है मैक्सिलरी साइनस जो फेशियल मसल या फिर मैक्सिला के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इन चारों में से जो सबसे लार्जेस्ट साइनस है उसका नाम है मैक्सिलरी साइनस और वह साइनस जिसकी वजह से हेडेक मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो है फ्रंटल साइनस। क्योंकि इन चारों साइनस के अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसीलिए बहुत इजीली इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के चांसेस डेवलप होते हैं। इसी कंडीशन को क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में साइनोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। साइनोसाइटिस एक ऐसा इन्फ्लामेशन है जिसमें हमारे नेजल कैविटी के चारों तरफ जो साइनस प्रेजेंट है उसके अंदर वाटर या फिर पस का फॉर्मेशन हो जाता है और यही वाटर जो है वो हेडेक डेवलप करता है। साथ ही साथ आइज़ में पेन और क्या बोलते हैं वाटर लेके आता है। साइनस के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस के अपर पार्ट को भी हम फेरिंग्स कहते हैं और जो लैरिंग्स है वो ट्रेकिया के अपर पार्ट को हम लैरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। अगर ये नोज के पीछे प्रेजेंट है तो ये नेजोफेरिंग्स है, अगर ये ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है तो ये ओरोफेरिंग्स है और अगर ये लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट है तो ये लैरिंजोफेरिंग्स है। बेसिकली फेरिंग्स जो है वो एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है जो नोज माउथ और लैरिंग्स के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ओवरऑल अगर डायमेंशन की बात करूँ तो फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर होती है जबकि जो विड्थ है वो अपर पार्ट में 3.5 और लोअर पार्ट में 1.5 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि फेरिंग्स जो है वो कॉनिकल स्ट्रक्चर है तो अपर पार्ट 3.5 सेंटीमीटर का होगा जबकि लोअर पार्ट 1.5 सेंटीमीटर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है या फिर कहाँ कहाँ पर जो है नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स सिचुएटेड होते हैं। बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग है फेरिंग्स का वो बेस ऑफ द स्कल से शुरू होता है। बेस ऑफ द स्कल के बाद में जो नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा है यानी कि C1 वाला हिस्सा जो है वो नेजोफेरिंग्स का डेवलपमेंट करता है। दूसरा जो ये ओरोफेरिंग्स होता है वो ओरल कैविटी या फिर C2 से C3 के बीच का जो हिस्सा है वो ओरोफेरिंग्स का डेवलपमेंट करता है। और लास्ट में जो लैरिंजोफेरिंग्स है वो है C4 से लेकर C6 तक यानी कि C4 C5 C6 ये वाला जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है वो फेरिंग्स के लैरिंग्स वाले पार्ट यानी कि लैरिंजोफेरिंग्स का डेवलपमेंट करता है। यही जो लैरिंग्स है सॉरी यही जो फेरिंग्स है ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ कनेक्ट होकर ईसोफेगस से जुड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स फेरिंग्स के अंदर आके कनेक्ट होते हैं। नंबर 1 जो स्ट्रक्चर है नेजोफेरिंग्स इसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब्स का जो है ओपनिंग देखने को मिलती है। नंबर 2 जो है वो है ओरोफेरिंग्स इसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल्स सिचुएटेड होते हैं और नंबर 3 जो है वो है लैरिंजोफेरिंग्स इसके अंदर पायरिफॉर्म फोसा जो है वो सिचुएटेड होते हैं। लैरिंग्स के फर्दर बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होती हैं जैसे कि म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलर लेयर और फेरिंजियल प्लेक्सिस। ये फेरिंजियल प्लेक्सिस जो है वो नर्व्स और आर्टरी से मिलकर बनता है। मसल्स जो होते हैं फेरिंग्स के अंदर वो इंट्रेंसिक मसल और एक्सट्रेंसिक मसल्स होते हैं। इंट्रेंसिक मसल जो है वो सर्कुलर मोशन में होते हैं और एक्सट्रेंसिक मसल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल। ओवरऑल जो मस्कुलर सप्लाई है या फिर जो नर्व सप्लाई जो मसल्स को होती है फेरिंग्स में वो 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की। इसका नाम है टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है बेसिकली ओवरऑल बॉडी के अंदर लिम्फ टिश्यू के नाम से जाना जाता है या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फोइड टिश्यू है उसे हम ओरल कैविटी में अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम टॉन्सिल्स कहेंगे। टॉन्सिल जो है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसे वाल्डेयर्स रिंग के नाम से जानते हैं। इस वाल्डेयर रिंग के अंदर सबसे पहले तो एडिनोइड टॉन्सिल्स, इसके बाद में लेफ्ट एंड राइट में ट्यूबल टॉन्सिल, इसके बाद में पैलेटाइन या फिर पैलेट टॉन्सिल और एट द एंड लिंग्वाइनल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं।
अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है लैरिंग्स। बेसिकली लैरिंग्स जो है वो अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया होता है और एक साउंड बॉक्स की तरह फंक्शन करता है। इसी के अंदर जो है बेसिकली ये जो लैरिंग्स होता है वो रूट ऑफ द ट्रेकिया और टंग के बीच में सिचुएटेड होता है। इसका जो साइज़ है वो 44 सेंटीमीटर 44 मिलीमीटर मेल में होता है और 36 मिलीमीटर फीमेल में प्रेजेंट होता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये C3 से लेकर C6 के बीच में प्रेजेंट होता है और ये मेनली कार्टिलेज, मसल्स और जॉइंट से मिलकर बनता है। लैरिंग्स के अपर वाले पार्ट को, जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। एपिग्लोटिस के तुरंत बाद जो है वो हायोइड बोन डेवलप होती है। इसके बाद में थायरॉयड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। ओवरऑल जो लैरिंग्स है वो C3 से C6 के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके लिए, ताकि आपको लैरिंग्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो समझ में आए। सबसे पहले प्रेजेंट होती है हायोइड कार्टिलेज। दूसरा है थायरॉयड कार्टिलेज, जिसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, या फिर जो हमारे गर्दन का उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम थायरॉयड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो है क्रिकोइड कार्टिलेज। अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। वोकल कॉर्ड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर काफ़ी मसल्स और लिगामेंट्स फंक्शन करते हैं जो एबडक्शन और एडक्शन की हेल्प से वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली वोकल कॉर्ड जो है वो थायरॉयड कार्टिलेज से मिलकर बनती है, मिलकर बनी होती है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लिगामेंट्स फंक्शन करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये ओपन है और इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो ये एक एबडक्शन प्रोसेस है और इस एबडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। और दूसरा, जब ये आपस में चिपक जाते हैं या फिर लिगामेंट क्लोज हो जाते हैं तब साउंड जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो नॉन कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इजीली कोलैप्स या फिर बंद नहीं हो सकता है, जबकि ईसोफेगस जो है वो एक कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर होता है, इजीली बंद हो सकता है। दूसरा, ट्रेकिया जो है वो एक वाइड ट्यूब होती है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ ये सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है और इसकी हम ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ और 2 सेंटीमीटर के डायमीटर के साथ प्रेजेंट होती है। इसका जो लेवल है वो C6 वर्टिब्रा के वहाँ पर सिचुएटेड होता है। ट्रेकिया फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्टेड होते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकस के बीच का जो हिस्सा है उसे हम कैरिना के नाम से जानते हैं, जो कि एक जॉइंट या फिर एक ब्रिज के रूप में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको आज की क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आए होंगे। थैंक यू।